हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो सिलाई है वो मैंने की है सिंपल प्लाज़ो की। ये मेरी उन बहनों के लिए है जो घर में हैं, घर रह के उनको इंटरेस्ट है सिलाई का और उनको सिलाई नहीं आती है। तो आप ये वीडियो देखकर आप आराम से अपना सिंपल प्लाज़ो बना सकते हो। तो ये मैंने पॉकेट कट की है, जो 7 इंच जिसकी चौड़ाई है, 9 इंच लंबाई है। पॉकेट का वीडियो मैंने अलग से मेरे चैनल पे है, तो आप वो देख सकते हैं। तो यार सिंपल प्लाज़ो की मैंने कटिंग जो की है वो मैंने लाइव में की है। मेरा लाइव पब्लिक है, आप वहाँ देख सकते हैं, वरना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं अलग से इसकी जो कटिंग है वो भी बताऊँ आप लोगों को। तो शुरू करते हैं हम अपना प्लाज़ो बनाना, सिंपल प्लाज़ो। इसका पल्ला मैंने अलग कर लिया है एक साइड का, और ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगाएंगे। और ये नीचे आते आते करीब 1 से 1.5 इंच का आप कर सकते हो। अब ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि सिंपल प्लाज़ो जब बनाओगे आप, पहली बात तो कई लोग ये ऊपर का साइड ऊपर की सिलाई नहीं लगाते हैं। मैं लगाती हूँ इसलिए क्योंकि इससे फिटिंग बहुत स्ट्रेट आती है, अच्छी आती है। और अगर ये सिलाई नहीं लगाओगे आप तो ये क्या होता है ना, फिर प्लाज़ो घूम के ना वो अंदर के साइड जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। तो अगर आप ये ऊपर बीच की सिलाई लगा दोगे तो इससे फिटिंग प्लाज़ो की बहुत अच्छी आती है। तो ये सिलाई लगा के बस ऊपर की सिलाई लगा लेंगे आराम से। बहुत आराम आराम से आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरीके से। फिर हमने जो मार्जिन नीचे फोल्ड करने के लिए छोड़ा है 1.5 से 2 इंच, जो भी आपका कपड़े का मार्जिन आपके पास, जिस हिसाब से भी कपड़ा रहता है, हमें कई बार उसके हिसाब से लेना पड़ता है। तो हम 1.5 से 2 इंच जो भी आपका मार्जिन है, जितना भी आपने छोड़ा है, बस उसको फोल्ड कर लेंगे। मैंने निशान लगा रखा है दोनों साइड से। ये हमारा एक पैर का एक साइड का तैयार हो गया। अब हम दूसरे साइड का भी तैयार करेंगे। इसमें मैंने 2.5 इंच का जो बेल लास्टिक के लिए छोड़ा है वो, फिर प्लस 1.5 इंच छोड़ा है, फिर 3.5 इंच पे मैंने पॉकेट का निशान लगाया है। और इसको मैं बीच से कट करूँगी जहाँ पे मुझे पॉकेट लगाना है, और इसके करीब 2 से 2.5 इंच नीचे तक जो हमारा आसन का निशान है उससे 2 इंच ऊपर तक मैंने पूरा कट किया है। और इस तरीके से मैं अपना पॉकेट जोड़ूंगी। ऐसे ही सिंपल मेथड से मैंने पॉकेट लगाना बताया है। आप लोग प्लीज़ वो वीडियो वॉच करिए। बस आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर से थोड़ा गोलाई देते हुए हम इस तरीके से अपना पॉकेट जोड़ लेंगे। और ये साइड का जो साइड, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये हम अपनी सिलाई जो साइड की सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर चढ़ाते हुए लगाएंगे, जिससे हमारी पॉकेट लटकेगी नहीं। और बस नीचे से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा देंगे। फिर ऊपर की सिलाई लगा के हम नीचे की मोरी अपनी तैयार कर लेंगे, जैसे पिछले वाले पार्ट में हमने किया। अब हम आसन इसका जोड़ेंगे, एक पल्ला सीधा और इसको ऊपर से आगे से उल्टा रखते हुए इसको आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे हम। आराम से इसमें हम आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ये एक साइड का आसन हमने जोड़ लिया है। अब हम इसी तरीके से जो हमारे दूसरा साइड का आसन है हम उसको भी रखेंगे, और आधा इंच का सिलाई का मार्जिन लेते हुए हम उसे भी जोड़ लेंगे। कपड़े को संभालते हुए आराम से इसको जोड़ लेंगे हम। इस तरीके से
अब हमारे आसन जुड़ चुका है। अब हम नीचे से इसके साइड से इसको तैयार कर लेंगे प्लाज़ो को। तो ये मैंने मीडियम घेर का प्लाज़ो बनाया है, तो 12 इंच का बनाया है। और ये थोड़ा एक्सेल साइज़ है, तो इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है। अगर ये स्मॉल साइज़ का होता तो मैं इसको 10 इंच करती। और ज़्यादा बड़े अगर लोगों का, अगर ज़्यादा हेल्दी लोग हैं तो उनका फिर हम थोड़ा सा और मार्जिन बढ़ाते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे। इनका आसन 14 से 14.5 आप ले सकते हो, क्योंकि ये एक्सेल साइज़ है। और 12 इंच इस साइज़ के लिए परफेक्ट होता है, ना ही टाइट होता है ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। जिनको ठीक ठीक चाहिए होता है, ये 12 इंच उनके लिए परफेक्ट साइज़ होता है मोहरी का। इस तरीके से हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको डबल करेंगे, इस सिलाई को। अच्छा, डबल करते हुए हम ना सिलाई को खींचते हुए, आगे से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जैसे जब कोई ये पहने ना तो उसकी सिलाई टूटे ना, तो ये खींच के सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आराम आराम से हम खींच के सिलाई लगाएंगे पूरे में। और इस तरीके से हमारी सिलाई नीचे के हमने मोहरी जोड़ दी है। अब ये जो बेल्ट है, ये मैंने 15 टोटल 30 इंच ली है, और आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन लिया था, जिसको मैंने गोलाई में सिल लिया है। तैयार ये 15 इंच है। तो बस हम इसको बेल्ट को बीच में करेंगे, और पूरा जो बेल्ट वाला हमने मार्जिन छोड़ा था 2.5 इंच का, उसको ऊपर निकालेंगे। और इस तरीके से इसको रख के आधा इंच अंदर फोल्ड करते हुए हम इसके साइड से लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, उससे 1 से 2 इंच छोड़ के तब हम कपड़े में सिलाई लगाएंगे। लास्टिक में हमें सिलाई नहीं लगानी है। और बस इस तरीके से घुमाते हुए हम अपनी सिलाई लगा लेंगे पूरे में, कपड़े को पीछे करते हुए और लास्टिक को खींचते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। अब होता क्या है ना, ये हमने सिलाई लगा ली और इसको कुछ नहीं करना है, बस जैसे आपको कहीं कम ज़्यादा कहीं ज़्यादा चुन्नट दिख रहे हैं, बस 3 से 4 बार इसको खींच देना है अच्छे से। तो होता क्या है कि ये कपड़ा जो है ना और लास्टिक बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको 3-4 बार दोनों हाथों से अच्छे से खींच देना है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये लास्टिक और कपड़ा एडजस्ट हो चुका है। अब कई लोगों को दिक्कत ये होती है कि उनकी लास्टिक घूम जाती है, पलटती है। तो लास्टिक पलटे ना, इसके लिए हम एक काम करेंगे इसमें, कि इसमें हम एक सिलाई लगाएंगे बीच में। तो वो जो सिलाई लगाएंगे वो हम बीच में लगाएंगे। जो हमने सिलाई, जो लास्टिक है, लास्टिक के बीच में लगाएंगे। और ये सिलाई भी जब हम लगाएंगे तो हम इसको दोनों साइड से खींचते हुए लगाएंगे, जिससे कि जब ये कोई पहनेगा तो उस सिलाई टूटे ना। वरना अगर हम खींचते हुए नहीं लगाएंगे, आराम से लगा देंगे, तो जैसे इसको कोई पहनेगा ना तो वो सिलाई टूटने लग जाएगी। तो ये टूटे ना, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से, जितना अच्छे से खींच सकते हो उतना अच्छे से खींच के इसको लगाना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से खींचते हुए ये सिलाई लगा लेनी है पूरी लास्टिक में। इस तरीके से घुमाते हुए पूरी सिलाई हम लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और अभी आप देखिए ये बेल्ट कितने अच्छे से लगी है। ये देखिए, कहीं से कुछ कम ज़्यादा नहीं, परफेक्ट बैठ गया लास्टिक। हमारा प्लाज़ो, सिंपल प्लाज़ो तैयार हो चुका है। इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने कितने सिंपल तरीके से ही आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा देखिए प्लाज़ो आसन कितना अच्छे से सब कुछ हुआ, और इसका पॉकेट भी देखिए एकदम गुम पॉकेट है, पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें पॉकेट लगा है। तो ये हमारी पॉकेट है। इस तरीके से हमारा प्लाज़ो तैयार हो चुका है।